माधव। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता जय गोपाल। आप जो देख रहे हैं वेलकम टू महाराष्ट्र माधव, और एक जाइंट नंदी दिख रहा है आपको। गुजरात की शान अब महाराष्ट्र में आ गई है, और महाराष्ट्र में कौन लाया है, क्या है माधव, माधव के बारे में हालांकि बताने की जरूरत नहीं है। मोहन का बेटा है और बहुत प्रसिद्ध नंदी है, और आज आपको मिला रहा हूं माधव से, सबसे प्रसिद्ध नंदी से। चलते हैं माधव से मिलते, आइए। जय गौ माता जय गोपाल। कृष्णा भैया कैसे हो? क्या बात है, आपने तो नंदी को जोरदार नंदी लाए हो। ये तो हाँ? बहुत अच्छा नंदी लेके आ गए आप तो। क्या नाम रखा है इसका? नाम तो वही माधव ही है अभी तक। नहीं, इसका नाम माधव ही रखा है। माधव ही है ना। हाँ। बहुत सुंदर नंदी है। इस नंदी को अगर आप देखेंगे ना, बाकी सारी बातें तो जानेंगे, इसके जो शींग का शेप, इसकी आंखें, इसका जो चेहरा है, इसके जो ईयर कान जो अपन कहते हैं वो है, ये गल कंबल, और ये हम्प। सबसे प्यारा जो मुझे लगता है वो इसका हम्प है। ये जबरदस्त हम्प है। इतने बड़े हम्प के नंदी बहुत कम देखने को मिलते हैं। माधव के जो रिजल्ट भी देखो ना आप, इसके जो पाँवों का शेप, पैर से पैर की जो लंबाई है, टेस्टिकल्स का शेप है, बाकी सारी चीज़ें आप देखोगे तो एकदम परफेक्ट नंदी है। और इसके पैसे भी जो खर्च हुए हैं आप मानेंगे नहीं। मतलब महाराष्ट्र के जो इन भाविक किसानों ने जो काम किया है, ज़बरदस्त। मिट्टू सिंह जी ने, गुले साहब ने, हमारे रामदास जी ने, ज़बरदस्त नंदी है। बहुत ही प्यारा नंदी है ये। इसकी सुंदरता कैसा लगता है आपको ये देखने में? बहुत बढ़िया दिखता है। और जब से मैं ये फील्ड में उतरा हूँ तब से सबसे पहला नंदी मैंने यही देखा है, इतना शानदार। इतना शानदार। हाँ, बिल्कुल। आप महसूस कर रहे होंगे इस नंदी। मेरी हाइट 6 फुट 3 इंच है, तो मेरे से 2-3 मतलब 6 फुट के आसपास की तो हाइट। अभी कम उम्र कितनी इतनी इसकी? इसकी अभी 4 साल उम्र है। 4 साल उम्र है ना। हाँ। 4 साल में हाइट, बॉडी, जो पाँवों की शेप, बाकी सारी चीज़ें देखोगे। बता रहा हूँ मिट्टू सिंह जी, आइए। गुले सर आइए, बोले सर आइए। आइए आइए, क्योंकि आपने इस नंदी के लिए बहुत मेहनत की, कई तरीके से। ये भाग्य, देखो, अच्छे नंदी का मिलना भी एक भाग्य की बात है। सही बात है। कैसे गुले सर? नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतने अच्छे नंदी को यहाँ पे आप लेके आए। और जो संवर्धन, मेरे मन में हमेशा एक रहता था कि भी गुजरात के बाहर गिर गाय सफल नहीं है, पर किसान अच्छी तरह से अगर काम करता है तो गाय सफल है। अभी यहाँ पे जैसे हमने मिल्किंग देखी तो 6-7 लीटर 8 लीटर पहले ब्यात में 7 दिन 10 दिन की ब्याई हुई बछड़ी का दूध मिल रहा है। तो दूध है। अब ये नंदी लाने के लिए क्या सपना था और कैसे आप लाए? पहली बात तो क्या है कि गुजरात से नंदी क्यों लाना है, तो माधव का पूरा हिस्ट्री हमको पता है। जहाँ पे माधव था उनके साथ हमारी कम से कम 6-7 साल से रिलेशन थे। तो पहले हम माधव का बछड़ा लेके आए थे, लेकिन उसका जो रिजल्ट था तो वो हमको बहुत अच्छा लगा। इसलिए बाद में फिर हमने उनसे बात करके फिर माधव ही लेके आ गए। माधव ही लेके आए। हाँ, इसलिए अच्छा लगा। तो मिट्टू सिंह जी, जी, आपका माधव के प्रति लगाव मैं देखता हूँ, यहाँ पे आया हूँ तब से आप माधव माधव मतलब एकदम भावनाओं से जुड़ गए इसके साथ में। क्यों ये नंदी में ऐसा क्या है, क्यों इतना जुड़े आप, और इतना पैसा खर्च किया? ये वेलकम टू महाराष्ट्र वाले पोस्टर लगाए, इस जगह जगह देखो तो माधव की ब्रांडिंग है, सारी चीजें, क्या कारण है उसका? इसका पहले तो मैं बताऊंगा, 20 में छोड़ा था कि इसका बच्चा लेके आए थे, मनमोहन नाम का, 3 महीने का। वो बच्चा हमारा दोस्त ले गए, और माधव में हमें ये लगा, एक तो बहुत शांत स्वभाव का ये, इसमें जो ब्यूटी है वो तो है ही। नंदी महाराज में गिर के जो नंदी होते हैं वो ब्यूटी को तो बोलने का जरूरत ही नहीं अपने को, लेकिन जो इसका शांत स्वभाव है ना वो बहुत भाया हमें। जैसे गौ माता हिट में रहती है, अब कोई गर्मी बोलते कोई हिट में रहती, तो हम ऐसे पकड़ के लेके आ जाते तो आराम से पीछे भी जाते हो। किसी को मारना, आवाज करना कुछ भी नहीं, एकदम शांत स्वभाव। जो बोलते हैं ना नंदी महाराज, तो जैसे राजा महाराजा होते ना, अब गंभीर स्वभाव में एकदम शांत स्वभाव, वैसे ये राजा महाराज की तरह एकदम शांत स्वभाव में अपने काम में मतलब रखते, बाकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, किसी को मारना करना वो उसमें नहीं है। और इनके जो रिजल्ट है
अभी जहाँ माधव हमने लिया है प्रकाश भाई से, ये अपना मालिया हटीला से, तो उनकी इधर नंदी की माधव की पहली बछड़ी आई है अभी, जो बच्चे को जन्म दिया है। तो 7 दिन में उसका पहली ब्यात में 16 लीटर दूध है। यानी कि 7 दिन में पहली ब्यात में 16 लीटर बहुत बड़ी बात होती है। तो उस हिसाब से अभी आप ये समझ लो वो 20 दिन के बाद 20 लीटर जाएगी। तो पहली ब्यात की बछड़ियां माधव की 20-20 लीटर तक जा रही है, दूध दे रही है, दूध दे रही है। तो एक तो दोस्तों बताऊंगा कि बड़ा नंदी जाइंट होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। आप सबके कई कमेंट आते हैं चीज़ों पे कि कंट्रोल के लिए होता है, सिंपल कोई जोर नहीं है इसके ऊपर, सिंपल ही एक कंट्रोल, सिर्फ आश्रय के लिए इसको पकड़ा हुआ है। तो इस नंदी के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहेंगे, इसके शेप के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में? शेप के बारे में जैसे अपने पैरोट तोते का जो सिर रहता है वैसे ही इसका है, छोटी आंख है हाथी के जैसी, कान और सींग एक ही जगह से निकलना चाहिए, वो निकला, छोटा मुंह है। आप हम्प देख लो, कद काठी देख लो, मसल्स देख लो, और एकदम फिटनेस। आज वो हमारा कृष्णा ने 4 साल बताया, थोड़ा सा वो भूल गया कृष्णा, एक्चुअली 6 साल का हो गया ये। तो 6 साल की उम्र में कई जो नंदी रहते हैं ना, वो ऐसे जैसे वो गाड़ी रहती है ना टाटा की या कोई भी गाड़ी खड्डे में कैसे बिखर जाती, खलखल हो जाती, तो वैसे नंदी 6 साल में लूज पड़ जाता है। लेकिन इसकी फिटनेस देखो, जो कृष्णा ने बोला 4 साल का, तो वैसे 4 साल का लग रहा है, जो हकीकत 6 साल का है वो। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूँ ना, ये हम्प का शेप, इसका जो फोटो अगर आप दिखा पाए उधर, आप वेलकम टू, तो इसका हम्प और उसका शेप जो दिख रहा है ना, जबरदस्त है। और इसकी पेडिग्री उधर आपको दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है 26/7/2017, और मोहन का बेटा है, और मचुंदरी इसकी माँ है, जो सोमनाथ गिर गौशाला कोडिनार की गाय है, और गाय दोनों का फोटो है। अब मोहन का कहो तो मोहन किसका, पंखाली और दामिनी, ये बापू के दोनों जी उनका है ना। फिर वो शकीनो और पंडेर, फिर गोंडेली, और मोहन के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है, सभी मोहन को जानते ही है। और माँ का तो मयूर, ये भुवनेश्वरी पीठ का है, भुवनेश्वरी, और स्वामीनारायण मंदिर गढ़ड़ा का फादर है इसका। मैं दोनों जगह पे मेरा जाना हुआ है, बहुत सुंदर संवर्धन, गुजरात की तो काम बहुत अच्छा है लोगों का। तो मिट्टू सिंह जी, इसके आने के बाद में आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या खुशी है, क्या भाव है आपके, ये बताओ। बोले सर। पहली बात तो क्या हो गया कि लोगों का, महाराष्ट्र में लोगों का ये कहना है कि नंदी की कीमत होती नहीं। एक्चुअली महाराष्ट्र में नंदी का महत्व लोगों को समझा नहीं, या लोग नंदी का महत्व जानते नहीं। तो पहले तो हमको ये जो गौशाला है उसमें नंदी का क्या महत्व है, ये एक तो दिखाना है। दूसरा कि बहुत सारे लोग बोलते गाय दूध देती है, लेकिन मिट्टू भाई और हमारा जो 2-3 साल का बॉन्डिंग है, उसमें हमको ये पता चला कि गाय नहीं, बैल दूध देता है, नंदी दूध देता है, सही बात, नंदी दूध देता है, सत्य बात है। तो उस हिसाब से फिर हमने बहुत सारी गुजरात में हर जगह पे घूमे, हर जगह पे देखा, तो फिर सब अभ्यास करके फिर हम इसको लेके आएंगे। अब इसको एक बार छोड़ देते हैं, इसकी चाल और सब चीज़ अपन दिखाते हैं जी। अब ये नंदी देखिए आप, इसके चलने का रूप, रंग, बाकी चीज़ें आप इसको देखेंगे ना, आप महसूस करेंगे एकदम शिव नंदी हो वैसे, जबरदस्त। इसके देखने का जो अंदाज है वो ही अपने में निराला है, आनंद है बिल्कुल। जैसे माधव महाराष्ट्र में है, और दोस्तों सारे नंबर और कॉन्टैक्ट्स दे रहा हूँ आपको, धीरे धीरे सीमन भी अवेलेबल होंगे, इसके बछड़े भी होंगे, बाकी सारी चीज़ें भी। तो एक अच्छे नंदी के लिए तो मेहनत करके लाए हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर नंदी है। आप इसका रूप रंग, जो धूप आती हुई, जो सूर्य भगवान की धूप इसके ऊपर आ रही है, उसमें जो चलक के बाहर दिख रहा है इसका रूप, वो सुंदरतम सुंदर, बहुत ही सुंदर नंदी है। तो संवर्धन के लिए नंदी का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही सुंदर है। ये है माधव आपके सामने दोस्तों, बहुत ही सुंदर नंदी है। मिट्टू सिंह जी, जी मुझे तो मतलब आप पहले भी आया था, पर इसके आने के बाद में एक अच्छा और आनंद आ रहा है। मतलब गौशाला में एक चमक अलग दे रहा है, ये घूम रहा है। ये समझ लो जैसे अपने घर का मुखिया घर पे आ गया है। हाँ। घर का मुखिया कहीं बाहर था, तो अपन आने का कैसे इंतजार करते, वैसे अभी ये हमारे घर का मुखिया है, जो इस फोरम का मुखिया बोलो, हमारे घर का मुखिया बोलो, जैसे आप कोई गौशाला बोलते, कोई फार्म हाउस बोलते, तो उसका मुखिया आ गया हमारे पास। मुखिया आ गया। इसका पैसा कितना खर्च हुआ? इसका पैसा अभी वैसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपने बोल दिया तो अभी बताऊंगा। पड़ेगा, देखो पता तो चले लोगों को। 1551 हमने नंदी महाराज का उधर दिया है, जिधर से लिया नंदी महाराज प्रकाश भाई से, और 50,000 रुपया ट्रांसपोर्ट खर्चा लगा है। 16 लाख में वो घर पे पड़ा है।
पर नंदी है सब, ये नंदी भी जबरदस्त है, इसका जो रूप रंग और बाकी सारी और ये नंदी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही आगे बढ़ेंगे नंदी पे। जो छोटे बड़े किसान है महाराष्ट्र के, उनको हम सीमन का काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन किसानों के लिए हम सीमन भी अवेलेबल हर करवाएंगे आदमी इसके बछड़े लेना और संभव उनके नहीं है। बच्चे बछड़ियाँ वो सब मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक सुंदर काम यहाँ पर जेजुरी में, पूना के पास में, और संस्था का नाम अभी क्या रखा है आपने? हाँ, मेरे अपने इधर जो जेजुरी वाली संस्था है उसका नाम है कस्तूरी डेयरी एंड गो संवर्धन। और ये जो माधव नंदी है, हम लोग रामदास जी गुले और मैं मीठू सिंह परमार दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। तो कस्तूरी बड़े भाई है अपने, कस्तूरी डेयरी एंड गो संवर्धन और श्री कृष्णा डेयरी एंड गो संवर्धन, ये दोनों मिलके ये नंदी महाराज पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक ब्रांच हमारी पूना में है, ऐसे ही समझ सकते हैं आप। तो आपको जैसे सीमन वगैरह चाहिए तो आपको पूना में अवेलेबल मिल जाएगा, श्री कृष्णा गौशाला एंड डेयरी फार्म में, सिटी में। ठीक तो है। जो कृष्णा नाम से ही है, ये कृष्णा हमारे साथ है, देखो इसका एक इंस्टाग्राम पेज भी है भाई का, वहाँ पे आप पूरा अपडेटेड है। क्या नाम है? श्री कृष्ण, हाँ, श्री कृष्ण गौशाला। उसका लिंक भी दूंगा मैं। और बड़ा भाव से गाय के लिए काम करता है भाई मेरा। क्या उम्र है कृष्णा? अभी मेरी 15 साल है। 15 साल। मैं पिछली बार आया तो हाइट में बराबर आ रही है, मेरे से लंबा जाएगा। हाँ? और गो भक्ति में भी इसी समय से, हम तो इस समय सोचते भी नहीं थे, काम में लगे रहते थे, पर कृष्णा तुम्हारा भाव बड़ा। आते ही जब नंदी के साथ खेलने लग गए, कैसा लगता है यहाँ के? मस्त बढ़िया लगता है। जैसे भाई आ गया। हाँ, बढ़िया गया। मेरा ब्राह्मण 200 से भी यही लगाव है। वो जब होता है ना, तो जो उसको हाथ नहीं फेरता चीजें, तो वो पीछे से आके से मारता है, क्या नहीं मेरा पहले हाथ फेरो भाई, वो प्रेम भाव है। तो यही नंदी का प्रेम मेरे है। को उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी, क्या? जो कि लंपी के स्टेज में बड़े बड़े नंदी को भी लंपी हो जाता था, पर हमारे माधव की इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी है कि उसको और उसके जो बछड़िया और बछड़े, उनको किसको भी लंपी नहीं हुआ। किसी को भी लंबी नहीं हो। नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं ये हुआ। नाम और ये चेहरा याद रखिएगा, आने वाले समय में महाराष्ट्र में नहीं, देश में गिर गाय में संवर्धन में सबसे बड़े नाम करने वाले में होगा। इस उम्र में ये भाव है, तो यही भाव बच्चों में जगाने के लिए हम ये मेहनत और प्रेरणा ये काम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। अपने बच्चों को भी जोड़े गौ माता के साथ में, और माधव जैसे नंदी को दिखाने के लिए आज हम स्पेशली यहाँ पे आए, क्योंकि हमारी भी बड़ी इच्छा थी कि इस नंदी की, जब ये आया तब भी मीठू सिंह जी ने बहुत कहा था, पर उस समय कुछ पारिवारिक कामों से आ नहीं पाया, पर आज आने की बड़ी इच्छा थी। और माधव को देख के वो शांति भी मिली कि यहाँ आना बहुत सफल हुआ है, दर्शन भी हुए। आप पूरा देखें ना, इसे स्ट्रक्चर, बॉडी, बाकी सारी चीज़ें, अद्भुत नंदी है। और आज आप सभी के दर्शन के लिए उपलब्ध है नंदी। कभी भी आप आना चाहे तो एक दिन पहले फ़ोन करके समय ले ले, तो आप जरूर यहाँ पे इस नंदी को देखने के एक बार आए। जो भी आसपास हो, जब भी पुनः आना हो, इस नंदी के दर्शन जरूर करें आप। मीठू सिंह जी, जी बाकी सारी डिटेल इसकी सारी बता दी हमने। जल्दी सीमन अभी अवेलेबल है? सीमन अवेलेबल है अभी। हाँ, तो अभी सीमन भी आप दे सकते हैं। जी। बछड़े इसके साल 2 साल में तैयार होने से। बछड़े अभी साल 2 साल, वैसे तो इसका रिजल्ट अगले महीने में एक तो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जब नंदी महाराज लिए तो हमने एक गाय भी उधर से प्रेग्नेंट लाए थे, जो गांडलियों की बेटी है राजा नाम की, वो सामने खड़ी, बाद में दिखाएंगे दूसरे वीडियो में। तो रिजल्ट तो अगले महीने है। रिजल्ट तो मैंने तो देखा हुआ ही है, हमें तो कोई दिन, लेकिन तभी आपने इतना पैसा जो आजू बाजू के किसान लोग, जो गोपालक जो है, उनको अगर रिजल्ट देखना तो अगले महीने इसका रिजल्ट देखने को हमारे पास मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखा। जी। तो गुले सर, रामदास गुले सर, आप बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और मैंने सुना था कि भी आप गए थे तो सोचा था कि 2-3 लाख तक का कोई बजट का नंदी ऐसा देख के आप मतलब भाव से गए थे, पर जब इसको देखा तो आपको भाव जाके ये लाना ही लाना है मतलब। हाँ, मतलब हम जब गुजरात गए तो पहले हमने दूसरे नंदी देखे, नंदी महाराज देख लेते, लेकिन जैसे ही हम सोमनाथ को गए, जैसे बाबा सोमनाथ को जाने के बाद उनका आशीर्वाद ऐसा लगता हमारे ऊपर वहाँ पे पड़ गया। और इनके जो मालिक थे तो वो देने के मूड में नहीं थे, लेकिन क्या उनके मन में आ गया। और वो भी हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त है, प्रकाश भाई। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मिट्टू भाई और हम रहते तो और किसी को वो नंदी देते, क्योंकि उन्होंने उनके घर के सदस्य जैसा उसको संभाला था। तो उनकी देने की कुछ इच्छा नहीं थी, लेकिन सोमनाथ भगवान की कृपा और ये सब मिलजुल के आ गया। वैसे देखा जाएगा तो अभी भी महाराष्ट्र में लोगों को सच में यकीन नहीं होता कि ये 15 लाख का नंदी है। नहीं है सर, तो गुजरात में तो हम फिर जाते हैं, हमें पता है। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में लोगों को लगता नहीं कि ये 15 लाख का है। किसी के लगने नहीं लगने से पैसा एक सेकंड मैटर है, वो तो चलो मैंने बाद में से पूछ भी लिया, पर नंदी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। देखो पैसा चीजें वो अगले की देने की, आपकी देने की वो सारी इच्छा होती है। नहीं, सवाल पैसे का है ही नहीं यहाँ पे। पर ये चीज नंदी बहुत अच्छा है, मतलब ये वैल्यू और चीजें तो आज इस नंदी की ये तो कम है, मैं तो ये कहता हूँ इसको देख के।
बहुत ही सुंदर। आप देखिए ना गायों में इसका जो हाइट बॉडी भी आप देखोगे ना, सभी गायों में आस-पास खड़ी हुई जैसे इनसे भी 6 इंच क्या 1 फुट ऊंचा तक जाता है। तो ये है सुंदर माधव नंदी, जिसको दिखाने के लिए आज यहाँ पूना जेजुरी तक आना हुआ। और मैं किसान लोग और जो गौपालक है उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप 5, 10 या 5 के ऊपर जितनी भी कोई गाय रखता है और नंदी नहीं रखते तो वो गौशाला अधूरा है। नंदी महाराज के बिना गौशाला सक्सेसफुल नहीं है, चाहे फार्म हाउस बोलो, क्योंकि नंदी है तो सब कुछ है। नंदी दूध देता है और वो गाय भी संचल रहती है अगर नंदी नहीं है तो। नंदी रहेगा तो आपकी गौ माता भी खुश रहेगी। यानी कि घर का मुखिया घर में है तो परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं होती, वो शयन की नींद सोते हैं। और घर का मुखिया बाहर है तो घर वाले एक भी नींद नहीं लेता। तो वैसे ही है, तो आपके पास नंदी महाराज है तो आपकी गौ माता भी शांत और संतुष्ट रहेगी। और नंदी महाराज नहीं है तो आपका गौ माता भी अधूरी है और आप भी अधूरे हो, क्यों आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, वैसा दूध नहीं आएगा। तो नंदी महाराज का कारण रखने का मतलब सिर्फ गौ माता को प्रेग्नेंट करवाना नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। गौ माता शांत रहती है, गौ माता का दूध अच्छा आता है, उसके जो बच्चे बछड़ियां आती है वो अच्छे आते हैं, और जो उधर का जो वातावरण होता है वो एकदम शुद्ध हो जाता है। फालतू फालतू की जो एनर्जी होती है नेगेटिव वो बाहर चली जाती है। जो आपको लोग मिलने आते हैं उनके भी अच्छे विचार आते हैं नंदी महाराज की वजह से। तो नंदी महाराज 1000 गाय और एक नंदी महाराज बराबर है, आप इतने में समझ जाओ। आज एक बात कहता हूँ, हम सुबह यहाँ पे 10-11 बजे आ गए थे, पर वो इतना मतलब वीडियो हम शाम के लगभग ये शूट कर रहे हैं तो 4:30-5 बज रहे हैं जी, 5 बज रहे हैं अभी लगभग। तो मतलब आके वीडियो मकसद होता तो हम आते ही वीडियो शूट करके दौड़ के यहाँ से निकल सकते थे जी। और 2 वीडियो शूट करते, इतना दूर आए तो आराम से वहाँ बैठे, आनंद लिया, खुशी महसूस की, वो भाव मतलब महसूस किया तो अच्छा लगा। मतलब ये गौ माता का यही आशीर्वाद है कि 4-5 घंटे, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाना ही वो मकसद हो गया। तो बहुत सुंदर नंदी है, बहुत अच्छा काम किया आपने। महाराष्ट्र के लिए एक नई मिसाल और लोगों के लिए प्रेरणा है। और कृष्णा जैसे ये लड़के जिस तरह से काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और साहब आपका भी सर, आप जिस प्रेम भाव से आप काम कर रहे हैं, और हमारे भाई मिठू सिंह जी का, अरे बस आप आपका आशीर्वाद बना रहे हैं। आप इतने दूर से आए, आप और रोहित भाई, ये बहुत बड़ी बात है। गौ माता के लिए हम तो ये बोलेंगे कि ये माधव ने आपको आने के लिए मजबूर किया, ठीक है ना। अगर माधव नहीं आता तो आप 1-2 साल नहीं आते थे। तो नहीं था, क्योंकि आपका प्रेम है और भाव है गुले साहब का, आप सभी का एक परिवार, एक गो परिवार है हमारा। जितने भी लोग गो भक्ति में जुड़े हैं, मतलब मेरी चिंता मेरे ज्यादा वो लोग करते हैं। तो यही भाव, यही चीजें हमें भी मजबूती देती है। आपका साथ बना रहा है इसी प्रकार। अंतिम में माधव के एक बार दर्शन करा देते हैं आपको। मिठू सिंह जी, बहुत सुंदर नंदी है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं कि अच्छा नंदी हो गया, सब अच्छा है। जय गौ माता, जय गोपाल। कोई बात नहीं, जय गौ माता, जय गोपाल। बस जाने दो, ठीक। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय